हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक एबिलिटी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले DSSB-PRT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। जिन्होंने भी रिमेनिंग पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज़ 81,840 in 3 years and to rupees 92,400 in 5 years at X% per annum under simple interest. If the rate of interest become X plus 2%, then in how many years will the same sum doubles itself? So एक अमाउंट दे रखा है और ये बता रखा है कि 3 साल में ये प्रिंसिपल जो है हमारा 81,840 बन जाता है। ठीक है, और 5 ईयर्स की अगर बात करें तो ये 92,400 बन जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं बता रखा, हमें ये बता रखा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम X+2% कर दें, मतलब 2 से हम इंक्रीज कर दें उसको, तो कितने टाइम में ये जो प्रिंसिपल है डबल हो जाएगा। ओके, सो देखो, हमने लेट कर लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो P है। ठीक है, 3 ईयर्स में ये कितना बन रहा है 81,840, और 5 ईयर्स में मतलब आगे के 2 ईयर्स में ये बन रहा है 92,400। तो ये जो 2 साल की इंटरेस्ट है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकल जाएगी, 92,400 में से माइनस कर देंगे 81,840 जो कि आ जाएगी 10,560। ये 10,560 जो निकली है ये 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 5,280 जो कि आएगी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। करेक्ट। अब 3 साल बाद जो अमाउंट बन रहा था वो कितना था, 81,840 बन रहा था। करेक्ट। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, देखो हम ना सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 3 साल की। 1 साल की तो कितनी दे रखी है, 5,280 दे रखी है। तो 3 साल की सिंपल इंटरेस्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 से, जो कि आ जाएगी 15,840। अब प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। करेक्ट। अमाउंट कितना है 81,840, तो हम क्या करेंगे 81,840 में से माइनस कर देंगे 3 साल की सिंपल इंटरेस्ट जो कि आई है 15,840, तो ये आ जाएगा 66,000 विच इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कैलकुलेट होकर आ गया है 66,000। ठीक है, अब हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 5,280, ये 5,280 किस पे मिल रहा है हमारे को 66,000 पे। तो 5,280 डिवाइड बाई 66,000 इंटू विद 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर 8%। क्लियर। अब हमारा इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गया 8%, मतलब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर +2 कर देते हैं, जैसे अभी 8 है तो 8 + 2 मतलब 10% कर देते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको कितना टाइम लगेगा प्रिंसिपल को डबल होने के लिए। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाता है तो प्रिंसिपल को 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल होने के लिए कितना टाइम लगेगा। करेक्ट। ओके, हमारी सिंपल इंटरेस्ट होगी ना, सिंपल इंटरेस्ट इस वाले केस में होगी हमारे प्रिंसिपल की इक्वली। कैसे, देखो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल को अमाउंट कितना बनना है, 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल बनना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 2p, 2p माइनस प्रिंसिपल मतलब p। तो 2p माइनस p कितना होगा p, मतलब सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आ रही है, p के इक्वल ही आ रही है। तो हम यहाँ पे ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन विद 100। एस आई की जगह हम लिखेंगे पी इक्वल्स टू पी इंटू आर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 टाइम हमें कैलकुलेट करना है। करेक्ट।
तो यहाँ से हमारा जो टाइम की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 100/10 विच इज़ इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में जाके जो ये प्रिंसिपल है ये अपने का डबल होगा। मोटर बोट whose speed is 20 km/h in still water takes 30 minutes more to go 24 km upstream than to cover the same distance downstream। ठीक है, तो एक मोटर बोट दे रखी है, बोट की स्पीड भी दे रखी है 20 km/h की। ठीक है, ये 30 मिनट्स मोर लेती है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो डाउनस्ट्रीम में। ओके, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 2 km/h, अगर हम बोट की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं 2 km/h से, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू गो 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो वो कितना टाइम लेगी 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए प्लस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए। ओके, बोट की स्पीड है वो x km/h की और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो y km/h की है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x+y और अपस्ट्रीम हो जाएगी x-y। नाउ हमारे को दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है ना वो टाइम का दे रखा है, दो दैट इज 30 मिनट्स का। नाउ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, अपस्ट्रीम में मतलब 20 - y, जिसमें से हमारे को बोट की स्पीड दे रखी थी, मतलब एक्स की स्पीड दे रखी थी, तो 20 - y कर देंगे हम यहाँ पे, -24/20 + y दैट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड विच इज़ इक्वल्स टू 30 मिनट, क्योंकि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 आवर के इक्वल। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर हमारे जब y की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 4 km/h की, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी जो कैलकुलेट होकर आएगी ना वो आएगी y km/h की। ओके, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम बोट की स्पीड को 2 km/h से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जैसे पहले कितनी थी 20 km/h थी, अब कितनी हो जाएगी वो 22 km/h हो जाएगी। और स्पीड ऑफ रिवर हमने कैलकुलेट कर ली है 4 km/h। तो वो कह रहे हैं कि कितना टाइम लेगी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है तो 39/, डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए हम दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे, दोनों की स्पीड को अगर हम प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना तो 30/अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड के लिए दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 22 - 4 हो जाएगा। तो ये जब हम सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा 19/6 विच इज़ इक्वल्स टू 3 hours 10 minutes। करेक्ट। Shopkeeper sold 2 items. The selling price of the first item equals the cost price of the second item। तो एक शॉपकीपर है वो 2 आइटम्स को सेल कर रहा है, जो पहले आइटम का सेलिंग प्राइस है ना वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस के सेकंड आइटम के। ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फर्स्ट आर्टिकल को तो उसने 20% के प्रॉफिट पर सेल करा है, एंड सेकंड आइटम एट अ लॉस ऑफ 10%, और सेकंड आइटम को उसने 10% के लॉस पर सेल करा है। वट इज इस ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, हमें इसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है, इस ट्रांजैक्शन में उससे क्या हुआ है। ओके, सो देखो 20% का प्रॉफिट है फर्स्ट आर्टिकल पर, तो 20% मतलब 1/5, मतलब अगर उसकी कॉस्ट जो है 5 रुपीज़ की होगी तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 रुपीज़ का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपीज़ है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 रुपीज़। सिमिलरली सेकंड आर्टिकल को लॉस पर सेल करा है 1/10 होगा, ये 10% के लॉस पर बेचा है ना तो 1/10 होगा, विच मीन्स अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसने उसको 9 रुपीज़ में सेल करा होगा। करेक्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सेलिंग प्राइस है फर्स्ट आइटम का वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम के। करेक्ट। तो इस वाले को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे
अब इसमें क्या है हमारा, जैसे पहले सेलिंग प्राइस कितना है 6 और सेकंड में कॉस्ट प्राइस कितना है 10, तो 6 और 10 को इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके एलसीएम क्या आ रहा है 30 आ रहा है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब टोटल सीपी कैसे कैलकुलेट होगा, 5 इंटू 5 25, 10 इंटू 3 30, तो 25 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 55। टोटल सीपी आ गया 55 यूनिट्स। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करेंगे, 6 इंटू 5 30, 9 इंटू 3 27, तो टोटल एसपी कितना आ रहा है 57 यूनिट्स। अब प्रॉफिट अगर हम देखें, हमें तो इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है, एसपी बड़ा है, कितने यूनिट्स का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 2 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है 55 रुपीज़ पर। तो परसेंटेज के टर्म में हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का प्रॉफिट 55 पर इंटू विद 100 विच इज़ इक्वल्स टू 40 अपॉन 11%, विच इज़ अगेन इक्वल्स टू 3 होल 7/11%. Suman travels from X to Y and Rekha travels from Y to X simultaneously. After meeting on the way, Suman and Rekha reach Y and X in 3 hours 12 minutes and 1 hour 48 minutes respectively. If the speed of Rekha is 9 km per hour, then the speed in kilometer per hour of Suman is. तो देखो ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं, हमारा ये वाला केस बनता है, लेट सपोज 2 पर्सन है, एक पी और एक क्यू। पी जो है फ्रॉम ए टू बी ट्रैवल कर रहा है और सिमिलरली क्यू जो है बी टू ए ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब वो किसी पॉइंट पर मीट करते हैं, लेट अस सपोज वो पॉइंट जो है वो सी है। करेक्ट। पर मिलने के बाद अगर पी लेता है और सिमिलरली पॉइंट सी पर मिलने के बाद बी जो है पॉइंट ए पर, सॉरी क्यू जो है पॉइंट ए पर रीच करने के लिए t2 टाइम लेता है, तो जो इनकी स्पीड्स का रेशियो होगा ना, वो इनके टाइम के रेशियो के इनवर्स का स्क्वायर रूट होगा। जैसे कि p ने t1 टाइम लिया था, ठीक है, तो हम यहाँ पे t1 को नीचे रखेंगे और t2 को ऊपर रखेंगे, तो इनके जो टाइम का रेशियो होगा वो इनवर्स होगा। ओके, चलो तो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखे है, देखो सबसे पहले तो हमारे को ना टाइम दे रखा है, टाइम टेकन बाय सुमन। सुमन ने कितना टाइम लिया, हम लेट कर लेते हैं उसको t1। करेक्ट, सुमन ने जो टाइम लिया उसको हमने लेट कर लिया t1। t1 कितना दे रखा है 3 hours 12 minutes, तो 3 प्लस मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे, 12 डिवाइड बाय 60 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 16/5 आर। ओके, और t2 जो है हमने लेट कर लिया टाइम टेकन बाय रेखा, वो कितना दे रखा है 1 hour 48 मिनट, जो कि आएगा 9/5 आर के। अब स्पीड ऑफ सुमन अपॉन विथ स्पीड ऑफ रेखा, मतलब इनकी दोनों की स्पीड का रेशियो, स्पीड्स का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड्स का रेशियो होगा इनके टाइम के रेशियो के इनवर्स के स्क्वायर रूट को, तो t2 अपॉन t1 करेंगे ना हम, यहाँ पर t2 अपॉन t1 कर देंगे ना, तो 9/5 अपॉन विद 16/5, 9/5 अपॉन 16/5 विच इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 3/4। कैलकुलेट क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ सुमन, तो स्पीड ऑफ सुमन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ रेखा इंटू विथ 3/4, स्पीड ऑफ रेखा इंटू विथ 3/4 विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3/4 which is equals to 6 whole 3/4. So correct answer is option number D. Party hall, there are people in blue and red dresses. The ratio of number of men in blue
टू द नंबर ऑफ वुमेन इन रेड इज़ 4:7। तो एक पार्टी हॉल है जिसमें हमारे पास जो लोग हैं ना, उन्होंने ब्लू और रेड कलर की ड्रेसेस पहनी हुई हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन इन ब्लू, तो हम लेट कर लेते हैं मैन इन ब्लू, ठीक है, टू द रेशियो टू द नंबर ऑफ वुमेन इन रेड। वुमेन इन रेड को हम इस तरीके से शो करेंगे, इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 4:7 आ रहा है। ओके, द रेशियो ऑफ मैन इन रेड टू द नंबर ऑफ वुमेन इन ब्लू, तो रेशियो ऑफ मैन इन रेड टू द number of women in blue is 3:2. If the ratio of the number of people in blue to the number of people in red is 106:176, तो number of people in blue to the number of people in red कितना दे रखा है, 106:176. Then what is the ratio of number of men to the number of women? तो हमें बताना है number of men अपॉन विद नंबर ऑफ वुमेन का रेशियो क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमारे को ये चीज़ दे रखी है कि नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू अपॉन विद नंबर ऑफ पीपल इन रेड, इन दोनों का हमें रेशियो दे रखा है। तो हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर देते हैं कि टोटल ब्लू में कितने हैं। ओके, तो टोटल ब्लू में कितने कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्लू वालों को लेंगे। यहाँ से हमने ब्लू वाले को लिया, ये आएगा 4x, और यहाँ से हमने ब्लू वाले को लिया तो ये आएगा 2y। तो 4x प्लस 2y, और यहाँ से अगर हम रेड वाले को लेंगे तो ये आएगा 7x, और यहाँ से रेड वाले को लेंगे तो ये आएगा 3y। तो 7x प्लस 3y इक्वल आ रहा है 106/176 के, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 53/88। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x/y का रेशियो आ जाएगा 17:19। ठीक है, यहाँ तक हमारा आ गया, 17:19 आ गया। अब हमसे पूछा क्या, नंबर ऑफ मैन अपॉन विद नंबर ऑफ वुमेन पूछा है। तो यहाँ पे सिर्फ मैन वाला लेते हैं, यहाँ पर मैन है और यहाँ पर मैन है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y, करेक्ट। और यहाँ पर वुमेन है और यहाँ पर वुमेन है, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 2y, जो कि सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम x की जगह पुट करेंगे 17 और y की जगह पुट करेंगे 19। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 125:157। तो नंबर ऑफ मैन अपॉन विद नंबर ऑफ वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 125:157। सो गाइज, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।